हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो है शिक्षक दिवस पे भाषण की, क्योंकि शिक्षक दिवस आ रहा है और ये क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे विद्यालयों में इसे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। सब लोग अपनी तरफ से अपने शिक्षकों को जो है धन्यवाद करने के लिए अपनी अपनी तरफ से कोई भाषण तो कोई कविताएं कुछ इस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। और उसी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम यहाँ पर एक भाषण जो है वो आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो आई होप कि आपको ये भाषण पसंद आए। आप कुछ इस तरह से अपने शिक्षकों को धन्यवाद दे सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा भाषण है ये, आप लोग देखिएगा पूरा वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो भाषण की शुरुआत में जो है सबसे पहले आप एक पंक्ति से अपने भाषण की शुरुआत करिएगा। इससे जो है आपका जो भाषण है वो काफ़ी प्रभावशाली जो है निकल के आता है। काफ़ी अच्छा जो है रिस्पॉन्स रहता है, सुनने वालों को काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप शुरुआत में कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। सारी धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुड़ लिखा न जाए। ठीक है, कुछ इस पंक्ति से जो है अपनी शुरुआत कर सकते हैं भाषण की। तो अब यहाँ पर जो है आप कहेंगे तो इसका जो अर्थ है वो भी मैं बता दूंगी। तो चलिए इसका अर्थ भी साथ में बताते चलते हैं। तो यहाँ पे है कि सारी धरती को मैं कागज़ कर दूँ और सभी जो वन हैं उसको मैं लकड़ी कर दूँ, सभी समुद्र को मैं स्याही कर दूँ, लेकिन फिर भी जो गुरु हैं उनके गुणों को नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, इस पंक्ति का कुछ इस तरह का अर्थ है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने भाषण की। तो लिखेंगे, आदरणीय प्रधानाध्यापक, अध्यापकगण और मेरे सहपाठियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सभी इस महत्वपूर्ण और गरिमामय अवसर पर एकत्र हुए हैं जिसे शिक्षक दिवस कहा जाता है। आज के शुभ अवसर पर मुझे यह छोटा सा भाषण देने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करती या करता हूँ। ठीक है, अगर लड़की है तो करती हूँ, अगर कोई लड़का भाषण दे रहा है तो वो करता हूँ बोलेगा। ठीक है, और साथ ही इस खास मौके पर आप सभी का स्वागत भी करती हूँ या करता हूँ। तो यहाँ पर जो है इस तरह से आप जो है लोगों को धन्यवाद देते हुए अपने भाषण की शुरुआत करिएगा। अब हम बताएंगे इस शिक्षक दिवस की छोटी छोटी घटनाएं, कुछ पंक्तियां भी इसमें बोलेंगे ताकि जो ये भाषण है वो काफ़ी अच्छा निकल के आए। तो आगे लिखेंगे या जैसे आप बोलिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे आप बोलेंगे, वैसे तो विश्व में हर साल 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है, परंतु हमारे भारत देश में हम प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। आज हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति तथा शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन भी है और जिनकी याद में ही हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। अब मैं वो किस्सा बताती हूँ जिसकी वजह से उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के तौर पर चुना गया। एक बार उनके छात्रों ने आदर सम्मान से उनसे पूछा कि क्या वह उन्हें उनके जन्मदिन पर कोई उपहार दे सकते हैं और उनका जन्मदिन मना सकते हैं। इस पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने छात्रों से उपहार लेने से मना कर दिया और कहा कि वे इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मना सकते हैं। और जब बाद में उनका निधन हुआ तो उन्हें श्रद्धांजलि व सम्मान देने के लिए उनके जन्मदिन को यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाए जाने का फैसला लिया गया। आगे आप बोलेंगे, कहते हैं काला रंग अशुभ होता है, लेकिन स्कूल के ब्लैक बोर्ड ने न जाने कितनों का भविष्य साकार किया है। हर बच्चे को जन्म तो उनके माता पिता देते हैं, लेकिन उस बच्चे को देश का एक आदर्श नागरिक और एक सफल व्यक्ति उसे सिर्फ शिक्षक ही बना सकता है। हर एक सफल व्यक्ति के पीछे उनके शिक्षक की पूरी मेहनत का परिणाम होता है। और साथ ही में यहाँ पे आप कुछ 2 पंक्तियाँ लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, चलिए आगे आप बोलेंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है कि पूरा विश्व एक विद्यालय है जहां हम कुछ न कुछ नया सीखते हैं। हमारे शिक्षक न सिर्फ हमें पढ़ाते हैं बल्कि अच्छे बुरे का फ़र्क भी समझाते हैं। उनकी बातें हमें बताती हैं कि हमारे जीवन में शिक्षकों का होना कितना महत्वपूर्ण है
और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमने अपने शिक्षकों से बहुत कुछ सीखा है, अभी भी सीख रहे हैं और भविष्य में भी इसी तरह सीखते रहेंगे। और इसी के साथ ही आप 2 पंक्ति भी बोल सकते हैं। शिक्षक जलते दीप सा, शिक्षा उनका नूर, अंधकार अज्ञान का करते ज्ञान से दूर। आगे यहाँ पे बोलेंगे, शिक्षक को समाज की आधारशिला के रूप में जाना जाता है। शिक्षा की दिशा में वे हमारे मार्गदर्शक होते हैं, जो न केवल हमें किताबों का ज्ञान देते हैं बल्कि जीवन के मूल्यों और नैतिकता को सिखाने में भी हमारी मदद करते हैं। शिक्षक हमें नए विचार, नए दृष्टिकोण देते हैं और साथ ही हमें भविष्य में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए तैयार भी करते हैं। यहाँ पे आप कुछ इस तरह से पंक्ति भी बोल सकते हैं आगे इसके, जल जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इसी तरह से हर गुरु अपना फ़र्ज निभाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ थोड़ा बहुत जो पॉइंट बचा है वो भी देख लेते हैं। आगे आप बोलिएगा, शिक्षक छात्रों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। जिस तरह माता पिता हमारी देखभाल करते हैं, उसी तरह शिक्षक भी अपने छात्रों का ध्यान रखते हैं। यूँ कहें तो माता पिता के अलावा अगर कोई जो बच्चे को तरक्की चाहता है तो वो अध्यापक ही है। हम सभी को पता है, क्योंकि अध्यापक चाहता है कि उनका बच्चा तरक्की करे। तो ये चीज़ें आप बोलिएगा। साथ ही आप यहाँ पे कुछ 4 पंक्तियाँ भी बोल सकते हैं। जीवन का पथ जहाँ से शुरू होता है वो राह दिखाने वाला गुरु ही होता है। जिनके मन में गुरु के लिए सम्मान होता है, उनके चरणों में एक दिन पूरा जहान होता है। आगे आप बोल सकते हैं, शिक्षक बनने का कार्य आसान नहीं है। इसके लिए तपस्या, समर्पण और दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। शिक्षक दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं ताकि उनके छात्र बेहतर और सफल व्यक्ति बनकर उभरें। इसलिए उनका जितना भी आभार व्यक्त करें कम ही है। इस बात पर बस यही कह सकते हैं, गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु है मेरे अनमोल। और लास्ट में यानी अंत में आप बोलिएगा, अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी या चाहूँगा कि आपका योगदान अमूल्य है और हम सभी आपकी शिक्षा, मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए आभारी हैं। और जाते जाते मैं इन 4 पंक्तियों से अपने शिक्षकों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। रोशनी बनकर आए जो हमारी ज़िंदगी में, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ। ज़मीन से आसमां तक पहुँचाने का रखते हैं जो हुनर, ऐसे शिक्षकों को मैं दिल से सलाम करती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना ये भाषण दे सकते हैं। आई होप कि आपको भाषण पसंद आया हो। तो अगर ये वीडियो पसंद आती है, ये भाषण पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।